बेनकाया नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी भूमि पर जिसे उसकी हरी भरी वादियों और गहरी ऐतिहासिक जड़ों के लिए जाना जाता है, आयरलैंड, जिसे एमराल्ड आइल भी कहा जाता है। यह द्वीप ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और दो भागों में बंटा है, आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड। इसकी हरियाली, रहस्यमयी कहानियाँ और प्राचीन पत्थर इसे दुनिया की सबसे आकर्षक जगहों में से एक बनाते हैं। यहाँ मिथक और वास्तविकता एक साथ मिलते हैं और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। तो चलिए जानते हैं आयरलैंड के कुछ सबसे अनोखे और आकर्षक तथ्य। हमारी यात्रा शुरू होती है वाइल्ड अटलांटिक वे से, दुनिया का सबसे लंबा तटीय ड्राइविंग मार्ग जो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला है। यह मार्ग डोनेगल से कॉर्क तक जाता है, जहां ऊंची चट्टानें और अटलांटिक महासागर की लहरें मिलती हैं। स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के दृश्य यहीं फिल्माए गए हैं और हर मोड़ पर प्रकृति की भव्यता आपको चौंका देती है। वाइल्ड अटलांटिक वे सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। आयरलैंड में लगभग 30,000 महल और उनके अवशेष हैं, जो इसके अशांत और गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। ब्लार्नी कैसल से लेकर रॉक ऑफ कैसल तक हर महल की अपनी अनूठी कहानी है। इन महलों ने राजाओं, रानियों और अनगिनत पीढ़ियों को आश्रय दिया है। ये प्राचीन पत्थर आज भी हमें अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ते हैं। हैलोवीन की शुरुआत आयरलैंड के प्राचीन सेल्टिक त्योहार समहेन से हुई थी। इस रात को माना जाता था कि जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच पर्दा सबसे पतला हो जाता है। लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए आग जलाते और डरावने मुखौटे पहनते थे। आज का हैलोवीन आयरलैंड की इन्हीं रहस्यमयी परंपराओं से जन्मा है। उत्तरी लाइट्स देखने के लिए आपको आर्कटिक नहीं जाना पड़ेगा। आयरलैंड के उत्तरी तट पर भी यह जादुई नज़ारा दिखता है। खासकर सर्दियों में डोनेगल के इनिशोवेन प्रायद्वीप से रंगीन रोशनी का अद्भुत नृत्य देखा जा सकता है। यह अनुभव आयरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता को और भी खास बना देता है। आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक कोई जानवर नहीं, बल्कि एक संगीत वाद्य यंत्र सेल्टिक हार्प है। हार्प आयरिश संस्कृति, संगीत और कविता का प्रतीक है, जिसे सदियों से सराहा गया है। आज भी यह प्रतीक आयरिश सिक्कों, सरकारी दस्तावेजों और गिनीज बियर के लोगों पर दिखता है। आयरलैंड में कोई देशी सांप नहीं है। यहां तक कि लोक कथाओं के अनुसार सेंट पैट्रिक ने सभी सांपों को द्वीप से बाहर कर दिया था। वैज्ञानिक कारण यह है कि हिमयुग के बाद सांप यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। चाहे आप किंवदंती माने या विज्ञान, आयरलैंड एक सर्पहीन स्वर्ग है। आयरिश पब सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं, बल्कि समुदाय का दिल है। यहाँ गिनीज का पिंट, पारंपरिक संगीत और दोस्ताना माहौल हर किसी को जोड़ता है। पब आयरिश जीवन और क्रेक, मजा और बातचीत का प्रतीक है। आयरलैंड की साहित्यिक विरासत उतनी ही समृद्ध है जितनी इसकी हरियाली। ऑस्कर वाइल्ड, जेम्स जॉयस, W.B. येट्स जैसे लेखक यहीं से आए हैं। यहाँ कहानी सुनाना सिर्फ कला नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। आयरलैंड के असली खेल हैं गैलिक फुटबॉल, हर्लिंग और हैंडबॉल। ये खेल स्थानीय गौरव और जुनून का प्रतीक हैं और हर्लिंग को दुनिया का सबसे तेज मैदानी खेल माना जाता है। खिलाड़ी अपने क्लब और काउंटी के लिए दिल से खेलते हैं। हुक लाइट हाउस वेक्सफोर्ड में दुनिया का सबसे पुराना चालू लाइट हाउस है। इसकी दीवारें 800 साल से समुद्र यात्रियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। आज भी ये आशा और सुरक्षा का प्रतीक बना हुआ है। सेंट पैट्रिक, आयरलैंड के संरक्षक संत, असल में आयरिश नहीं थे। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। किशोरावस्था में अपहरण के बाद वे आयरलैंड आए और बाद में यहीं ईसाई धर्म का प्रचार किया। शमरॉक को ट्रिनिटी का प्रतीक बनाकर वे आयरिश संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए। काउंट ड्रैकुला की कहानी का जन्म आयरलैंड में हुआ। लेखक ब्रैम स्टोकर
डबलिन के थे। माना जाता है कि ड्रैकुला की प्रेरणा आयरिश लोक कथाओं और अबारटाच नामक एक प्राचीन सरदार से मिली। इस तरह गॉथिक हॉरर की जड़ें भी एमराल्ड आइल में छुपी हैं। तो यह थी आयरलैंड की हमारी छोटी सी यात्रा, इसके तट, महल, संस्कृति और परंपराएं। आयरलैंड की असली आत्मा को महसूस करने के लिए आपको यहां आना और इसकी गर्मजोशी को खुद अनुभव करना होगा। उम्मीद है ये तथ्य आपको इस जादुई भूमि की यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक खोजते रहें और आश्चर्यचकित होते रहें।